गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दाब और बल का आपसी संबंध। देखिए संबंध सब में होता है, रिलेशन सब में होता है। हम लोगों को यहाँ देखना है कि दाब और बल में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है दाब और बल। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानकारी हो गया कि बल किसको, सबसे पहले तो ये आप लोग समझा चुके हैं कि बल किसको कहते हैं। बल किसको कहते हैं? किसी चीज को खींचना या धक्का देना, पुल और खींचना या धक्का देना ही बल है। अब दूसरा में इसमें एक शब्द है दाब। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ये बातें दोनों हम लोग जानते हैं और देखते हैं कि बल और दाब में संबंध है क्या। अब संबंध पर हम चर्चा करते हैं। तो हम लोग देखेंगे, जैसे आपको एक उदाहरण से समझा रहे हैं। इसका एकमात्र समझने का ये तरीका है कि जब संपर्क क्षेत्रफल का संपर्क जो हो रहा है, दो सतहों के बीच दाब जब लग रहा है, संपर्क क्षेत्रफल अगर छोटा है, संपर्क क्षेत्रफल अगर छोटा है, दाब बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है। ध्यान देना है, अगर संपर्क क्षेत्रफल छोटा है तो दाब बढ़ जाता है, अगर संपर्क क्षेत्रफल बड़ा है दाब बढ़ जाता है। अगर एक आपको दिखा रहे हूँ, एक उदाहरण से देखिए, ये पेन है, हम अपने हाथ पर इसका उपयोग कर रहे हैं। अब ये पेन का देखिए, इसका पॉइंट जो है, रिफिल का पॉइंट जो है एकदम बहुत पतला है, तो हमारे हाथ पर ये जा रहा है तो इसका संपर्क क्षेत्रफल जो है बहुत छोटा पड़ रहा है। तो छोटा पड़ रहा है, अगर हमारा बल एक समान लगाएं तो जब हम यहाँ पर लगाएंगे इसको तो हमको बहुत दर्द होगा, चुभेगा, क्योंकि ये संपर्क क्षेत्रफल दोनों सतहों के बीच में क्या हो रहा है, छोटा है। लेकिन जैसे ही इसका संपर्क क्षेत्रफल हम बढ़ा देते हैं, संपर्क क्षेत्रफल अगर बढ़ा देते हैं और दाब उतना ही रखें, बल उतना ही रखें, बल उतना ही लगाते हैं और संपर्क क्षेत्रफल अगर बढ़ा देते हैं तो ऐसी स्थिति में दाब कम नहीं रहेगा। तो क्या हम लोगों ने सीखा कि संपर्क क्षेत्रफल बढ़ाने से दाब घट जाता है और संपर्क क्षेत्रफल घटाने से दाब बढ़ता है। ये तो हो गई। अब हम इस विज्ञान को देखेंगे कि हमारे जीवन में ये कहाँ सही कर रहा है, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। इसको हम जरा से जोड़ के देखते हैं अपने कि जीवन में इसका क्या महत्व है। तो जैसे हम लोग के जीवन में कभी कभी ऐसी बातें आती हैं कि हम लोग जो है क्या करते हैं, किसी से अगर थोड़ा सा मनमुटाव हो जाए, कोई अपमानजनक शब्द अगर बोल दे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम लोग उसके विषय में जब सोचने लगते हैं, तो जब सोचते हैं तो अपने सोचने का जो क्षेत्रफल है अगर उसको छोटा कर देते हैं, उस व्यक्ति के प्रति हमारी घृणा बढ़ जाती है, क्रोध बढ़ जाता है, मारपीट करने लगते हैं। सोचने का क्षेत्रफल, मन पर जो दबाव पड़ रहा है सोच का, अगर उसका क्षेत्रफल घट गया तो दबाव तुरंत पड़ जाता है। ऐसा बोल दिया हमको, हम उसको देख लेंगे, उसकी हिम्मत कैसे वैसे बोल देंगे। लेकिन अब इसी को थोड़ा सा उल्टा करते हैं, विपरीत करते हैं। अगर संपर्क क्षेत्रफल हम बढ़ा देते हैं, मन पर जो विचारों का संपर्क हो रहा है, अगर उसका संपर्क क्षेत्रफल हम बढ़ा दे रहे हैं तो कैसे सोचेंगे, अच्छा चलो क्या होगा, बेचारा बोल ही दिया तो क्या हो गया, कभी हमारी मदद भी करता है तो थोड़ा कभी बोल ही दिया तो क्या होगा। तो इस तरह से जब हम जैसे ही हम अपने सोचने का दायरा बढ़ाते हैं, तुरंत हमारे अंदर प्रेम की भावना बढ़ जाती है, प्रेम की भावना आने लगती है। तो आप लोग इसको अपने जीवन में आजमा करके देखिएगा। केवल बल और दाब का रिलेशन बाहर ही नहीं है, विज्ञान कहीं बाहर नहीं है, विज्ञान जो है हमारे जीवन में घटित हो रहा है। तो इसको हम लोगों को देखना है कि किस तरह से दाब और बल हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है और उससे हमको थोड़ा सा सावधान रहना है, उसके बारीकियों को समझना है। और इस तरह देखेंगे कि अगर इसका हम देखेंगे तो हमारा जीवन जो है बहुत समृद्ध हो जाएगा, बहुत नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, बहुत से झगड़ा झंझट से हम बच जाएंगे। चलिए, आज आप लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद है और आप लोगों के लिए भी धन्यवाद।